चल रेडी। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जबान जोड़ी। जबान जोड़ी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ खरीदी थी और हमने सोचा कि उसका क्यों ना रिव्यू, उसका डिटेल चीज़ें या फिर आपको अनबॉक्सिंग आपके साथ की जाए। तो चलिए मिलके आपको दिखाते हैं कि हमने क्या नई चीज़ खरीदी है। बने रहिए वीडियो में, आगे हमारे साथ सब दिखाता हूँ, डिटेल्स में बताता हूँ क्या चीज़ है। हमने लिया था DJI फ्लिप का फ्लाई मोर कॉम्बो, जो कि हमको 929 सिंगापुरियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ का पड़ा था। हमने ये इंटरेस्टिंग चीज है जो अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे खरीदा था। ये है DJI का फ्लिप ड्रोन। काफी इंटरेस्टिंग ड्रोन है, रिसेंटली जनवरी में लॉन्च हुआ है 2025 में। चलिए तो खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या है इसमें और पूरा थोड़ा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाए। जैसे ही आप ये ड्रोन का ये बैग ओपन करेंगे, यहाँ पे एक पॉकेट दिया है। इस पॉकेट में सबसे पहले चार्जिंग केबल है। चार्जिंग केबल है आपकी बैटरीज और ड्रोन के लिए चार्ज करने के लिए। दूसरा चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक मैनुअल दिया है क्विक स्टार्ट करके, काफ़ी बड़ा अच्छा, इंग्लिश में और भी लैंग्वेजेस में है। हाँ, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ स्टिकर्स हैं DJI के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है DJI के स्टिकर्स। और फिर एक स्क्रू ड्राइवर दिया है। ये ब्लेड्स के लिए है बेसिकली, जो ड्रोन के ऊपर ब्लेड्स होते हैं कभी आपको अगर चेंज करने पड़े। एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने ब्लेड्स भी दिए हैं, तो आपको ब्लेड्स भी, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी मिले हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के लिए। स्क्रू ड्राइवर भी है, स्टिकर्स भी है, क्विक स्टार्ट भी है और अपनी चार्जिंग केबल भी है। अब इम्पॉर्टेंटली अंदर मेन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं बैग में क्या है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो बैग में ही है वो तो सबसे पहले ही मैं निकालता हूँ। ये है हमारा ड्रोन, इसको साइड में रख देते हैं। ये है इसका RC कंट्रोलर। तो ये मैंने RC2 कंट्रोलर लिया था जिसमें स्क्रीन होता है ताकि आपको फ़ोन ना लगाना पड़े, इजी पड़ता है आपको फ्लाइंग में, इसलिए RC2 कंट्रोलर। बाकी फ्लाई मोर कॉम्बो, तो बैटरी एक्स्ट्राज मिली है मेरे को। 3 बैटरी है इसमें, एक ड्रोन के साथ लगी हुई आई थी और 2 बैटरी, और ये इसका चार्जिंग हब है, तो आप इसको साइमल्टेनियसली तीनों बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बैटरीज के बारे में। तो 3 बैटरीज मिली हैं फ्लाई मोर कॉम्बो में, और इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो तीनों, एक बैटरी का फ्लाइंग टाइम है करीबन 31 मिनट्स। अगर हवा है और थोड़ा विंड ज़्यादा है तो उसमें आपका फ्लाइंग टाइम कम हो जाता है, बट मेरे को लगता है कि क्लोज टू इनफ 25 मिनट्स तक फ्लाइंग मिल जाती है एक बैटरी पे। अगर आप इंडिविजुअली एक का 25 मिनट पकड़े तो 75 मिनट्स का आपको करीबन फ्लाइंग टाइम मिल जाता है। तो ये तो रहा बैटरीज का फ्लाइंग टाइम के बारे में। चार्जिंग का अगर आपको बताऊं तो ये पैरेलल चार्जिंग सपोर्ट करता है। पैरेलल चार्जिंग मतलब आमने सामने जो 2 बैटरीज लगी हुई हैं, पहले वो चार्ज होंगी फिर थर्ड बैटरी चार्ज होगी। और इस बैटरी के बारे में और बताऊं आपको तो C टाइप से चार्ज होती है। C टाइप चार्जर है इसका, USB to टाइप C है। C टाइप से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं C टाइप वो है, और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका एक स्पेशल फीचर जो उन्होंने मुझे बताया था वो ये भी है कि बाई चांस आप कभी ड्रोन लेके बाहर गए हैं और आपके फ़ोन में बैटरी कम हो गई है तो आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशल है। सो ये तो रहा पूरा आपका बैटरी रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, ड्रोन की, जो कि है इसका रिमोट कंट्रोल। तो ये RC2 है रिमोट कंट्रोल DJI का। एक RC1 भी आता है, उसमें आप ऊपर ऐसे एक स्लाइड करके फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, बट RC2 का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें इनबिल्ट स्क्रीन है, तो आप उस स्क्रीन में ही देख के सब ऑपरेट कर सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे बटन हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके कंट्रोलर्स यहीं पे पीछे दिए हैं, तो आपको पहले ये निकालने हैं
यहाँ पे बहुत अच्छे से इनके डिज़ाइन बना रखा है जहाँ पे आप इसको यूज़ करने के बाद लगा सकते हैं। तो एक स्क्रू की तरह आप इसको अगर ऐसे टाइट करेंगे तो आप इसको इस पर फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोलर्स के जॉयस्टिक्स फिक्स हो गए हैं। दूसरा है, इसके ऊपर आप एंटीना देख सकते हैं, रेंज बढ़ाने के लिए एंटीना भी दिया हुआ है। और तो बेसिकली अगर आपको बताया जाए तो इसमें मल्टीपल बटन्स हैं। ये तो आपका जॉयस्टिक है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कंट्रोल करने के लिए, ये मैंने आपको बताया, ये इसके रडार्स को वो करने के लिए है। और बाकी फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये एक कैमरा बना हुआ है और यहाँ पे एक रेड। तो आप जब ड्रोन उड़ाएंगे, आपको अगर फ़ोटो क्लिक करना है तो आप इस वाले बटन को दबा के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इस वाले बटन को दबा के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो दो आप व्हील्स टाइप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से एक व्हील्स काम आता है गिम्बल कंट्रोल करने के लिए। ड्रोन का गिम्बल आप कंट्रोल कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए होता है ये वाला जो है, आप इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने कैमरा को। और पीछे यहाँ पे C1 C2 करके दो बटन दिए हैं, ये कस्टमाइजेबल बटन है, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इन दोनों बटन्स को अपने हिसाब से। अगर आपने एक बार दबाया तो लैंडिंग, या एक बार दबाया तो टेक ऑफ, कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, वो इसके अंदर ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं रिमोट के आगे की फ्रंट साइड की तरफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये दो जॉयस्टिक, फिर एक ये H का बटन है। ये मेजरली रिटर्न टू होम का बटन है, जो DJI ड्रोन का वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स होता है कि ये रिटर्न टू होम का ऑप्शन होता है इसमें। एक ये है जिसमें आप मल्टीपल मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे करूँगा तो ये S मतलब स्पोर्ट्स मोड, N मतलब नॉर्मल मोड, और C मतलब एक स्लोअर क्लाइंब मोड करके होता है, वो है। तो इसको ऑन करने के लिए ये जो आपको पावर बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको आपको एक बार शॉर्ट और एक बार लॉन्ग क्लिक करना पड़ेगा। शॉर्ट लॉन्ग जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपका ये रिमोट ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं DJI का लोगो बना हुआ आया है, बैटरी लेवल कितना है वो ऊपर आप शो हो रहा है उसमें, और ये कुछ सेकेंड्स लेता है ऑन होने के लिए, और उसके बाद आपको इसका DJI का फुल होम स्क्रीन आ जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं DJI का होम स्क्रीन आ गया है। अभी कोई भी ड्रोन कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको बेसिकली ऑप्शन देगा इसमें कि कनेक्ट ड्रोन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन ये वाला जो है, तो कनेक्ट द ड्रोन। और अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपना जोन चेक करना होता है कि फ्लाइंग जोन अलाउड है या नहीं है, तो वो ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे। तो बैटरी हो गया, RC कंट्रोलर हो गया, सब हो गया है, सब देख लिया है। और अब बचा है हमारा मेन सबसे, जो है हमारा ड्रोन। चलिए तो ड्रोन को निकालते हैं बाहर और देखते हैं क्या है ड्रोन का। कितना ही कॉम्पैक्ट ड्रोन है ये, आप देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे आगे गिम्बल प्रोटेक्टर लगा रखा है, ये जो कवर है, और यहाँ पे दोनों साइड में इसको निकालने का ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेस करके हम निकाल सकते हैं। इस पोर्शन में इसके बैटरी लगती है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं दोनों साइड में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये इसके ब्लेड्स हैं। तो सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कैसे खुलता है ये। इसके चारों ब्लेड्स आपको ऐसे खोलने पड़ते हैं, तब जाके ये ड्रोन ओपन होता है। अब आप देख सकते हैं कैसा दिखता है ये ड्रोन। तो ये ड्रोन आता है 249 ग्राम्स के कैटेगरी में, टॉय कैटेगरी बोलते हैं इसको। चलिए तो वेट नाप के देखते हैं सच में आता है कि नहीं आता है 249 ग्राम्स में। ये हमने किया वेइंग मशीन को ऑन, और ये रख देते हैं इसके ऊपर ड्रोन। तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 248 ग्राम्स, यानी 249 ग्राम से भी कम है। तो ये टॉय कैटेगरी का ड्रोन है, और ये आप बिना लाइसेंस के भी इंडिया में उड़ा सकते हैं। तो इस ड्रोन का कैमरा क्वालिटी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें कई तरीके के मोड हैं। आप जो इसमें स्लो मोशन मोड अगर आप इसमें सेलेक्ट करके जब उसे उड़ाएंगे तो ये आपको 4K 100 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है। नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्लो मोशन के अलावा तो ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जो हमको जैसे इंस्टा के शॉर्ट्स के लिए चाहिए, यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए चाहिए, तो 2.7K तक आप 30 फ्रेम 60 फ्रेम्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी एकदम टॉप क्लास वीडियो क्वालिटी देता है ये। तो उसमें तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, चाहे आप 2.7K कीजिए या 4K कीजिए, क्वालिटी आपका हमेशा मेंटेन रहने वाला है।
चलिए तो अब इसमें बैटरी लगाते हैं और इसे करते हैं ऑन। सबसे पहले यहाँ से इसका ये गिम्बल प्रोटेक्टर हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड से आप हल्का से इसको प्रेस करेंगे और ये गिम्बल प्रोटेक्टर आपका हट जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है इसका 3 एक्सेस गिम्बल। तो यहाँ से बैटरी निकालेंगे, बैटरी निकालने का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो बैटरी आपका निकल जाएगा। ड्रोन में लगाते हैं बैटरी। ड्रोन में बैटरी लगाने के लिए आपको ये यहाँ पे ऐसे रख के थोड़ा स्लाइड करके हल्का सा प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ड्रोन का बैटरी फिक्स हो जाएगा। तो एक तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं इसके हब से, जो इसका चार्जिंग हब दिया है। इसमें आप तीनों बैटरी को, अगर बाई चांस आप फ्लाई मोड कॉम्बो नहीं लेते हैं, आप सिंगल बैटरी वाला ड्रोन ही लेते हैं, तो आपको ड्रोन के साथ ही बैटरी लगा हुआ मिलेगा। अगर आप इसको चार्ज कैसे करेंगे, तो ड्रोन के यहाँ पे C टाइप चार्जर दिया है, तो आप डायरेक्टली इससे आपको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्रोन में लगा के चार्ज करते हैं तो ये समवेयर अराउंड 70 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। इसमें इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है और इसमें स्पीड थोड़ा कम है चार्जिंग का, तो इस वजह से एक बैटरी 70 मिनट ले लेगा आपका। तो ये आपका बैटरी के बारे में हो गया। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस ड्रोन के बारे में मुझे लगी थी कि इसको ऑन करने के लिए आप इसके फ्लैप्स जैसे ही ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आप जैसे देखिए, हाँ ये देखिए, तो ये ऑन हो गया। इस ड्रोन की कुछ खासियत हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को अच्छा लगा वो ये है कि ये ड्रोन आप बिना रिमोट के भी उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रिमोट की ज़रूरत है। इसमें कुछ मोड्स हैं जो आप हाथ से ही, आपके हैंड से ही टेक ऑफ करके उड़ा सकते हैं। आप वीडियो में देखिए कि ये हैंड से कैसे टेक ऑफ करता है। तो अगर मैं इस ड्रोन के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मेरे को, एक तो आप इसे सबसे पहले तो आप RC रिमोट से उड़ा ही सकते हैं कि हाँ आपने RC रिमोट से कनेक्ट किया। आप इसके फ्लैप्स जैसे ही खोलेंगे और एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो फिर इन फ्यूचर जब भी आप इसके फ्लैप्स खोलेंगे वो तुरंत RC रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये आपके हाथ से ही टेक ऑफ ले सकता है। यहाँ पे जो आप बटन है वो मोड्स में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये आपके हाथ से उड़ सकता है और हाथ से ही उतर सकता है। तीसरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, इनका DJI का फ्लाई का एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से भी आप अपने फ़ोन को एक रिमोट की तरह कन्वर्ट करके उससे भी आप इसको उड़ा सकते हैं। डिफरेंस तीनों में ये रहता है कि जब आप रिमोट से उड़ाते हैं, इसका जो RC रिमोट है, तो इसका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो ये जब आप रिमोट से उड़ाएंगे तो ये 3000 मीटर हाइट पे जा सकता है और 14 किलोमीटर दूर जा सकता है। तो ये आपका रिमोट से फ़ायदा होता है। बाकी जब आप इसको हाथ से उड़ाएंगे या बिना रिमोट के उड़ाएंगे, मोबाइल से उड़ाएंगे, तो वही डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। चार्जिंग के साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपर एक और छोटा सा पोर्ट बना हुआ है, वो माइक्रो SD कार्ड के लिए पोर्ट है। तो आप इसमें भी एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं रिमोट में, और एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं ड्रोन में। ड्रोन में लगाएंगे तो सारा शॉट ड्रोन में ही सेव हो जाता है। तो मैं यूजुअली ड्रोन में लगा के रखता हूँ, तो जैसे ही ये उड़ता है सारा शॉट इसी में रिकॉर्ड हो जाता है। शो हमको उसमें भी हो जाएगा रिमोट में, बट सेव यहाँ पे। तो 512 GB तक का आप माइक्रो SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं, ये उसको सपोर्ट कर सकता है। बाकी अगर बात करूँ तो वीडियो के अलावा आप इससे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन है इसमें। सो 12 to 48 मेगापिक्सल का आप इसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटोज़ आपका JPEG फॉर्मेट में आता है और वीडियोज़ आपका MP4 फॉर्मेट में आता है और फुल HD में भी आता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, वो ये है कि ये आपका नॉर्मल एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा, जो आपका नेचुरल जो इसमें कलर्स आ रहे हैं वो है। और एक डीलॉग मोड है जिसमें ये कलर्स बेसिकली थोड़ा डल कर देता है। तो जो आप वीडियो एडिटिंग करेंगे या कुछ सॉफ्टवेयर में वीडियो डाल के आप एडिटिंग करते टाइम आप अपने हिसाब से कलर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ड्रोन के जो मोड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए वीडियो में आप आगे थोड़ा बाहर चलते हैं, ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं कौन से इसमें मोड्स हैं। चलिए। तो ये है स्पॉटलाइट मोड। इसमें ड्रोन एक जगह पे ही रह के आपको स्पॉटलाइट की तरह फॉलो करता है। ये है ड्रोनी मोड, जिसमें ड्रोन पीछे की तरफ जाते हुए शॉट लेता है।
अगला मोड है फॉलो मी, जिसमें ड्रोन आपको आप जहां भी जाएंगे वहां पे फॉलो करेगा। अगला मोड है रॉकेट मोड, जिसमें ड्रोन ऊपर की तरफ जाते हुए वीडियो लेता है। और ये है सर्कल मोड, जिसमें ड्रोन 360 डिग्री आपके चारों तरफ घूमते हुए वीडियो लेता है। ड्रोन के कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर ली जाए अब, तो सबसे आगे जो आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मल ड्रोन से ये अलग इसलिए है कि इसमें इन्होंने जो ये ब्लेड्स है इनका गार्ड टाइप बना के दे रखा है, गोल गोल, ये जो प्लास्टिक का है। और इससे फायदा ये होता है कि बाई चांस आपका ड्रोन कहीं पे क्रैश हो रहा है तो उसके ब्लेड्स सबसे पहले इम्पैक्ट नहीं होंगे, यूजुअली जो हो जाता है। बाकी आपके हाथ वाथ अगर बाई चांस लग जाए तो आपके हाथ में भी इतना इजीली इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको इसे हाथ से उड़ाना है तो आप अपना हाथ सीधा रखिए, इसको ड्रोन को रखिए और आप अपने हाथ से इस ड्रोन को इजीली उड़ा सकते हैं। उतारने के लिए भी सेम सीधा हाथ रखिए, ऐसे कुछ फिंगर्स करके मत रखिएगा, वरना हो सकता है कि आपका ब्लेड में फिंगर्स लग जाए। तो सीधा हाथ रखिए, इजीली उतर जाएगा। दूसरा जो है, इसमें आप आगे की साइड देख सकते हैं, आगे इन्होंने फ्रंट कोलाइडिंग के लिए इन्होंने सेफ्टी फीचर दे रखा है, जो कि एक इंफ्रारेड सेंसर है। तो ये बेसिकली 0.3 मीटर से 10 मीटर्स पहले तक ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है कि आगे कुछ है या नहीं, और वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये एक आगे की तरफ हो गया। और अगर नीचे की बात करूं तो इन्होंने नीचे भी एक इंफ्रारेड सेंसर्स दिए हैं, ये दो, जो मैं आपको बता रहा था, ये लैंडिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर ये होवर हो रहा है और आपको उतारना है तो आप बस हाथ नीचे रखिए, ये अपने हिसाब से सीधा हाथ रखिए, उतर जाएगा। सेम लैंडिंग ज़मीन पे भी ऐसा ही है। सो अगर बात की जाए, नीचे का सेंसर्स है, आगे का सेंसर्स है, बट इसमें पीछे कहीं कोई सेंसर नहीं है। तो अगर जो DJI का 4 है उसमें जो 360 डिग्री सेंसर्स वाला सीन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेजरली आगे से आपको बचाएगा। अगर आपका ड्रोन आप उल्टा उड़ा रहे हैं और पीछे कुछ आ जाता है तो वो आपको थोड़ा ध्यान से उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आगे ही सेंसर्स हैं। DJI का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट रिटर्न टू होम का फीचर भी हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें जब आप रिटर्न टू होम का बटन प्रेस करेंगे तो ड्रोन जहां पर भी होगा वहां से टेक ऑफ लोकेशन पे वापस आ जाएगा। और ये है DJI के कुछ और ड्रोन्स के ऑप्शन। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं जबांग जोड़ी की अगली वीडियो में।